बैकयार्ड में है। सर वो अकेली है, हमें जाना होगा। वाओ, इट्स अ वंडरफुल व्हेल टैटू। ये वही है। मूव फास्ट। चलो कम ऑन। ओके सर। तुम सब लोग तैयार हो जाओ और उन्हें चारों तरफ से घेर लो। यस सर। कमिंग सर। कम ऑन बैड बेबी। हे, कौन हो तुम? क्या तुम पुलिस के इन्फॉर्मर हो? कौन है तू? और मेरी जगह पे आने की हिम्मत कैसे की? हरीश मैडम, बच्चा नीचे गिर गया, इसका खून बह रहा है। सॉरी, आपका आईडी कार्ड प्लीज। एक्सक्यूज मी, अभी किसी बच्चे का एक्सीडेंटल केस आया था। कहाँ पर है वो? 4th ब्लॉक में है। डॉक्टर, ही नीड्स ब्लड इमीडिएटली डॉक्टर। ब्लड ही चाहिए ना? ओके, थैंक यू। क्या हुआ मित्रा? विलियम्स, वो 4th फ्लोर पे है। तुमने अभी तो उसे देखा था, तुम्हें ये याद भी है कि नहीं मित्रा? तुम्हें हो क्या गया प्लीज मित्रा? विलियम्स प्लीज। ये जरूरी है क्या? सवाल मत पूछो, चलते हैं, चलो ना प्लीज। इंजेक्शन लगाइए। मुझे इंजेक्शन। हरीश, थोड़ा रुको बेटा, ठहरो तुम्हें बेटा, दर्द नहीं कुछ होगा? नहीं नहीं होगा? बस हो गया, हो गया, Please। आराम से। हाँ बस। हो गया ऑल राइट। डॉक्टर, ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया है। मुझे कदी चाहिए। पापा है ना हरीश, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? आराम से सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ जल्दी से। यहाँ पर एक आदमी एक बच्चे को उठाकर लाया था, वो बच्चा कहाँ पर है? बच्चा बोले तो कादिर का बेटा क्या? कादिर का बच्चा है क्या वो? कदीर का बेटा है वो? कहाँ पर है? एडमिटेड इन 4th ब्लॉक। चलिए विलियम्स। हेलो, हाँ? देखिए ये साइलेंट एरिया है, कृपया शांति नो बनाए इशू, नो रखें। इशू। मुझे इंजेक्शन लगाया है डैडी। सर, आपको पता है क्या? प्लीज। सिस्टर, इधर आओ। ये स्टिच लाइन के पास अच्छे से क्लीन करो। हेलो, यस सिस्टर, ओके, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। सर, 3rd ब्लॉक में AB पॉजिटिव का 2 बॉटल ब्लड है, प्लीज ब्रिंग इट सर। 3rd ब्लॉक, AB पॉजिटिव। क्या ये ठीक है? ही इज ऑल राइट। हे, मित्रा लिखा हुआ है। प्लीज कीप साइलेंस। आई एम सॉरी सिस्टर, सॉरी प्लीज सॉरी। बाहर जाइए। क्या हुआ मित्रे? हाँ, हॉस्पिटल में भी भला कोई रोता है क्या? बताओ मुझे। हरीश, हरीश, माय हार्ट, माय सोल, वो तुम्हारा बेटा है कहकर तुम इनकार कर रही थी। माय बॉय इज अलाइव, माय बॉय इज अलाइव इन दिस रूम। विलियम्स, एक्सक्यूज मी, प्लीज। मित्रे, मित्रे,
एक्सीडेंट। किसका? बच्चे का। किसका बच्चा है वो? मेरा बच्चा है। माँ कौन है? हाँ, हम दोनों का ही बच्चा है वो। जीसस, मेरा बच्चा है वो, मेरा बेटा है वो। हाँ, विलियम्स, क्या हुआ? मैंने बोला था ना, क्या वो confusion? मेरा बच्चा है। वो मेरा बेटा ही है ना? वो कौन है? वो मेरे हस्बैंड है, विलियम्स। तुम्हारी शादी हो गई क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? वो बच्चा मेरा ही है ना? जन्म दे दिया तो तुम्हारा हो जाएगा। शरीर तुमने दिया, लेकिन जान मैंने दी। न जाने कितने दिन रोया हूँ मैं इंक्यूबेटर के पास बैठकर। प्लीज तुम जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कदीर। हो कौन तुम? मैं उसकी माँ हूँ। शट योर माउथ। ऐसा बोलने के लिए तुम्हारे पास कोई भी राइट्स You नहीं are cheated me, कदीर। तुम खुद को उसकी माँ कह रही हो? कभी एक बूंद भी दूध पिलाया उसे? Oh, Jesus. मैंने दूध के रूप में खून दिया है। राइट्स है, मुझे भी राइट्स है। क्या बेटा, चेकअप में कुछ नहीं मामा, बाद में बताता हूँ। क्या बेटा, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो। टॉवेल को सर पर नहीं, ऐसे कंधे पर डालो। चलो। मित्रा, तुम्हारी फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो चुकी है। वो बच्चा आ गया है, जिंदा लौट कर आया है। हिम्मत रखो, चलो। तुम्हारे एक्स हस्बैंड, उसके बारे में कह रही हूँ। वो बच्चा वापस आया कि नहीं वो तुमने पता किया कि नहीं? बट नाउ एक्स हस्बैंड भी आया है, साथ में बच्चा भी आया है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मम्मी, मुझे बिरयानी नहीं चाहिए, मुझे ब्रेड एंड जैम चाहिए। क्या हमेशा ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड बटर चीज, हमेशा यही कहती रहती है। अच्छा खाना खाना इसे पसंद नहीं है। उसे वो चीज दे दो ना। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं? मुझे बच्चा नहीं कहकर हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो गई है। नाउ ही इज अलाइव एंड हेल्थी। तो अब तुम क्या करने वाली हो? आपने पहले जैसे प्रार्थना किया था ना, उसी तरह वो वापस लौट कर आए तो प्रार्थना करना चाहिए। अभी वो आ गया है। इनका पूरा प्यार विलियम्स के ऊपर और हरीश के ऊपर। विलियम, आप तो गए। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने शादी की थी। तुम्हें खुशी से जिंदगी जीनी चाहिए, जो तुम नहीं जी रही हो। मित्रे, हरीश तुम्हारी खुशी है, मुझे पता है। मैं कदीर से बात करके उसे लेकर यहाँ आता हूँ। मित्रा को भी साथ में लेकर जाओ। मम्मी, हाँ? कदीर कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता। हाँ बोलेगा या ना पता नहीं। मित्रे मेरे साथ जाएगी तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारा बेटा है, ये मेरे लिए एंजल है। यहाँ पर उसे रखेंगे। जाओ विलियम, जाओ जाओ, जाकर बच्चे को लेकर आओ। शी इज एन एंजल टू मी। इसे हमेशा खुश रखना है। मैं इसका रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकती हूँ। कैसे भी उसे यहाँ लेकर आओ। इसका बेटा यहाँ रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझे? जल्दी जाकर लेकर आइए, मुझे इधर अकेले रहने में तकलीफ होती है भैया। मित्रे, मैं देखता हूँ। थोड़ा ले लो ना। नहीं नहीं, बस हो गया। क्या हुआ? रो मत बेटा, मेरी बेटी को नहीं रोना चाहिए। तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आई एम विलियम जेवियर। पता है। मैं मित्रा का पता है। मित्रा के बारे में बात करनी है, बहुत जरूरी बात है, किसी के जीवन का सवाल है। तुम्हें तो पता ही है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। किस लिए आए हो? मैं यहाँ मित्रे के बेटे को लेकर तुमसे बात करने आया हूँ। वो मेरा बेटा है। क्या चाहते हो तुम? जब से उसने उस बच्चे को देखा है
मित्रे का मन शांत नहीं हो पा रहा है। ये सब आप मुझे मत बताइए। मेरी आधी जिंदगी बीत चुकी है। मित्रा के मन से अब मुझे कोई लेना देना नहीं। 5 साल मैं सिर्फ हरीश के लिए जिया हूं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मित्रे की जिंदगी में जो भी पुरानी बातें हुई हैं, वो उसे बिना जान का एक सपने जैसा ही था। लेकिन अभी सच्चाई पता लगने के बाद अब उसकी लाइफ में निराशा और दर्द ही बचा है और कुछ नहीं। दर्द? अब मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे हरीश के लिए है। इसके अलावा मेरे बारे में जानने के लिए ये पढ़ो। मित्रा के मेरी जिंदगी में आने के बाद ही मेरी जिंदगी के मायने क्या है मुझे समझ में आया। प्यार की जिंदगी बिताने के बाद अब मैं शादी की जिंदगी के लिए इंतजार कर रहा था। मित्रा मेरे लिए अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर मुझ पर भरोसा करके आई। साथ साथ जिंदगी बिताने के लिए हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों धर्म और जाति को बीच में नहीं आने देंगे। उस दिन उसकी आंखों में जो आंसू आए थे वो उसकी जिंदगी के आखिरी आंसू हैं कहकर मैंने उसे गले से लगाया था। हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन गई, जिसकी शुरुआत खुशी खुशी हुई थी। जल्द ही हम दोनों के प्यार की निशानी यानी कि हमारा वारिस उसके पेट में पलने लगा। रिश्तेदार वगैरह नहीं है ये चिंता किए बिना मैंने उसे संभाला। मैं हर वक्त उसके साथ रहता था, इसलिए वो भी बहुत खुश रहती थी। हम दोनों ने डिसाइड किया कि अगर लड़का हुआ तो हरीश और लड़की हुई तो हरिणी नाम रखेंगे। एक दिन मेरे सीनियर ने मुझे एक असाइनमेंट सौंपने की बात कही। मेरे लाख समझाने के बावजूद वो नहीं माना और उसकी जिम्मेदारी उसने मुझे दे दी। ये बात मैं मित्रा को नहीं बता पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा कहकर वहां से निकल गया। मुझे वापस लौटने में देरी हो गई और वहाँ प्रेगनेंसी का समय नजदीक आ गया। उसके बाद जब मैंने जाकर देखा तो मित्रा घर पर नहीं थी। मैं भागकर उसके पेरेंट्स के घर पहुंचा। मुझे पहले से ही नापसंद करने वाले उसके पेरेंट्स ने बहुत सी वजह बताकर उसको मुझसे मिलने नहीं दिया और फिर आखिर में बच्चा मर गया है कहकर मुझे उन लोगों ने वापस भेज दिया। मेरे अंदर की आत्मा कह रही थी कहीं तो मेरे बेटे की आवाज गूंज रही है। मैं हॉस्पिटल भाग कर गया। मैं हूँ उस बच्चे का बाप, ये सच बोलकर बहुत सी लड़ाई करके मैंने उस बच्चे को ले लिया। मैंने फैसला किया कि जो मित्रा मेरे बच्चे को देखना तक पसंद नहीं करती, मैं भी उसे कभी नहीं देखूंगा। पोसेसिवनेस, ईगो, मिसकम्युनिकेशन, इन सब ने मिलकर तुम्हारी लाइफ को कंफ्यूज करके रखा है। लाइफ? लाइफ क्या है सर? बेटा कहता है माँ मर गई, माँ कहती है बेटा मर गया। इस बच्चे को पसंद नहीं करती कहकर छोड़कर गई थी ना, तो अब ये प्यार मोहब्बत अचानक कहाँ से आ गया? क्या मुझे एक भी ढंग का लॉजिक दे सकते हैं वो कि उन्होंने इस बच्चे को क्यों त्याग दिया था? मेरे जरिए बच्चा पैदा हुआ क्या इसलिए? नहीं कदीर, मित्रे के बारे में तुम गलत समझ रहे हो। यू आर रॉन्ग। वो बच्चे को छोड़कर नहीं गई, बड़े प्यार से कोख में पाल रही थी। जन्म होते ही मर गया कहकर मित्रा के पेरेंट्स ने हम लोगों से झूठ बोला। प्यार मोहब्बत दिखाने वाला हस्बैंड भी नहीं है। उस सिचुएशन में तुम दोनों को कैसे भी अलग करने के लिए सोचने वाले मित्रे के पेरेंट्स का टॉर्चर उस पर ज्यादा होता गया। उस हालात में एक लड़की के साथ मेंटल टॉर्चर ज्यादा होने के कारण वही हुआ जो किसी के साथ भी हो सकता है। मेंटली और फिजिकली चैलेंज से उबरने के लिए उसने साल में कुछ दिन चर्च में जाकर
ऊपर वाले से दुआ मांगी। ये जेवियर फैमिली की प्रार्थना थी। जो तुम जानते हो वो मैं भी जानता हूँ। भगवान ने जो रास्ता दिखाया है मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। परमेश्वर का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। आमीन। ऐसे ही सेवा देते समय मैंने मित्रा को देखा। वो लड़की वहाँ पर सुसाइड करने के लिए कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बचाया। वो मेंटली बीमार थी, जिसका मुझे पता चल गया। वो इस हालत में सुसाइड भी कर सकती है। डॉक्टर के जरिए मैंने उसके बारे में पूरा जाना। सुसाइड से भी बदतर हालात थे। मानसिक तनाव से इफेक्ट होकर उसके आसपास क्या चल रहा है उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मैं कर भी क्या सकता था। ऐसे क्रिटिकल स्टेज में आश्रम में भर्ती करने से बेहतर हम खुद ही ले चलते हैं, ऐसा माँ ने कहा। अब धीरे धीरे वो नॉर्मल होकर उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। मित्रे को हम उसके घर छोड़ने गए। मित्रे के घर जाने पर पता चला उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए। मैंने तुमसे भी बहुत मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हर संभव जगह पर ढूंढा। उसके बच्चे को जहाँ दफनाया गया हो हर उस जगह को ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। वो किसी भी मरे हुए बच्चे को देखती तो अपना बच्चा समझकर रोने लग जाती। उसके अंदर ये साइको प्रॉब्लम बढ़ता ही गया। कदीर, उसको बचाने का तरीका इस जेवियर परिवार को जीसस ने हम लोगों को दिया है। सबने कहा मित्रे को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, तभी वो पहले जैसे नॉर्मल हो पाएगी। तब तक मैं भी उसे पसंद करने लगा। आई लव मित्रे। कैन आई मैरी हर? तुम्हारी इस शादी से मुझे कोई एतराज नहीं है। उसकी मर्जी हमारी मर्जी। मैंने उसे एक नई जिंदगी देने का फैसला किया। मुझे एक और शादी नहीं करनी चाहिए विलियम। मित्रे, आज के बाद तुम्हारी लाइफ में हमेशा खुशी ही रहेगी। कुछ पलों के लिए जब उसे बच्चे की याद आती है वो रोती है। कुछ भी वो एक माँ ही है ना। इतने दिनों से हमें मालूम नहीं था कि वो बच्चा जिंदा है और उस मासूम बच्चे के पिता तुम ही हो। अगर हम लोग उसको सही प्यार नहीं दे पाए तो वो अपने पुराने हालात में चली जाएगी। हमारी फैमिली को बस यही डर है। कदीर, तुम मेरे लिए भगवान की तरह हो। मेरी मदद करो कदीर, मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाता हूँ। ये क्या कर रहे हो विलियम? अब तक सब लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरीश मर गया। उसे सिर्फ 2 दिन के लिए मित्रे के पास छोड़ दो। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। तुम जो प्यार मांग रहे हो उसे मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मित्रा के ट्रीटमेंट के लिए अपने प्यार को मैं उधार देता हूं। हरीश आएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन एक बात, किसी भी हालत में मित्रा ही उसकी मां है। हरीश को यह पता नहीं चलना चाहिए। हरीश, क्या तुझे कभी लगा कि मां होनी चाहिए? क्यों कदीर? तुम्हें चोट लगने की वजह से जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो तुम हॉस्पिटल में अकेले हो गए थे ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पास माँ होनी चाहिए? पर तुम तो मेरा अच्छे से ख्याल रखते हो ना कदीर। तो तुम्हें माँ नहीं चाहिए क्या? मम्मी तो खूबसूरत परी है ना, मेरा मतलब एक एंजल जैसी, और वो आसमान में तारों के पास रहती है। यस, शी इज एन एंजल। जब तुम हॉस्पिटल में थे तो वो एंजल मित्रा के रूप में तुम्हें खून देने आई थी, और उनकी कोई भी बेटी नहीं है, और तुम्हारे जैसा कोई खूबसूरत बेटा भी नहीं है। ओ बेचारी। हाँ बेटा, और इसीलिए उसने मुझसे कहा है कि वो तुम्हारे साथ 2-3 दिन रहना चाहती है। हाँ, मतलब तुम्हारे साथ बात करना चाहती है, तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही है वो। तो बेटा, वो इतने प्यार से बुला रही है तो। नहीं कदीर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम नहीं बोला था ना हॉस्पिटल से घर छोड़ोगे और घर से हॉस्पिटल, फिर वहाँ क्यों जाना है? अरे प्लीज चले जाओ ना बेटा, बस 2-3 दिन की तो बात है। नहीं बेटा, वो कदीर, तुम्हें बहुत ही प्यार से बुला रहे हैं। मैं नहीं रहूँगा तो तुम कैसे रहोगे? ये क्या है कदीर, मुझे नहीं पता, पर ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह। अच्छा बेटा, वहाँ पर मित्रा का हस्बैंड भी है विलियम्स, तो ज्यादा मस्ती से उन्हें परेशान मत करना। मेरी बातें समझ रहे हो ना बेटा? वहाँ आपको एक बहुत ही सीधा साधा अच्छा बच्चा बनकर रहना बेटा। शूज वगैरह खुद ही पहनना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। अगर तुम इस तरह मस्ती करते रहोगे तो वो लोग सोचेंगे ना कि मैंने अपने बेटे को किस तरह पाला है। तुम्हें कुछ नहीं पता है। ब्लड देने की वजह से वो 2-3 दिन मेरी पिटाई करेंगे।
क्या बैंड बजाने वाले हैं? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? कैसी बातें कर रहे हो? पापा दांत को कभी काटते मत रहो, अच्छी बात नहीं। ओके जाओ हरीश, यही है मित्रा जिसने तुम्हें खून दिया था। आई एम हरीश। हेलो, आई एम हरीश। आप मित्रा के हस्बैंड विलियम जेवियर। ब्लड देने के लिए थैंक्स। पर 3 दिन कुछ ज्यादा नहीं है? हाय, हेलो, हाय, यू डर्टी, यू नो कमेंट। मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे भी बहुत काम करना है। नहीं, मुझे बताओ। हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। हरीश इधर देखो। मुझे भी, मुझे भी। ये देखो। आप मत देखिए, मुझे नहीं शर्म देख आ रही रही हूँ है। बेटा। आओ मेरे पास। बाय। मम्मी, हरीश जा रहा है क्या? बाय बाय। मित्रा, कमिंग। मेरा बेटा। दादी को मत भूलना। तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा बेटा। ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू कदीर, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा। बाय हरीश। Kadir, your assignment is ready. I am waiting for you to play the game again with you. आदर्श, Hey, हाय सर। हम लोग फिर एक अनऑफिशियल अंडर कवर ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। यह बेहद गोपनीय है कदीर। दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में दरअसल 6 लोग हैं हमारे देश से, लेकिन इसी देश में लोग गरीबी से मर रहे हैं। हमें उस आदमी को कैसे पकड़ना है, इसके लिए बैठकर प्लान बना रहे हैं, और वो कहीं बैठकर लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट देख रहा होगा। सच कहूं तो हमारे देश में समानता सिर्फ किताबों तक सीमित है सर। सिग्नल पर कारों के बीच खड़े होकर दातुन बेचने वाला देश है ये। लेबर और मिस्त्री कहते हैं कि देश उजाले में जा रहा है, वो सिर्फ वोट डालते हैं सर। सच्चाई में तो ना देश रोशन हुआ और ना ही उनकी जिंदगियां।
यहाँ पर खाड़ी में धकेलना ही जीत है कदीर। मैं गेम को कहा टास्क रेड्डी। विजेंद्र रेड्डी। वो एक मुख्य स्तंभ है, उसका इतना प्रभाव है, उसे अरेस्ट करना बिना पक्के सबूत के हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है तुम ये कर सकते हो। प्लीज ये कॉल उठाओ। चेक, आइदर क्वीन और किंग। चेकमेट। गुड शो। I always like rich girls. मोर अल्कोहल। हाय। हाँ तू भी ना, है ना। छोटे, ये कोई मलेशियाई नहीं है, पिनाक भी नहीं है, ये तमिलनाडु है। पूरे देश में जाल बिछाकर तुझे ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर केस लगा हुआ है? इनकम टैक्स चोरी करना ना, और तू भी ना। और वो मिनिस्टर 23 कौड़ी का पोटला बंद कर भेजा है, बंडल भर कर भेजा है। क्या करना पड़ेगा? ओ मैं सब देख लूंगा, जाओ तो। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाय कदीर। विजेंद्र रेड्डी यहाँ पर है सर। वो भी आंध्र प्रदेश का रहने वाला तडावला में है। तुमने कैसे पता लगाया? मैंने ट्रैक किया सर। ओके, गुड जॉब कदीर। लेकिन मुझे एक ही डाउट है, वो विजेंद्र रेड्डी है क्या? कोई संदेह नहीं है। यहाँ से जब वो गया था, उसके सर पर रहने वाली 2 थैली उसका निशान था, लेकिन उसके वापस आने के बाद टैटू बनाकर नए निशान के साथ लोगो लगाकर आया विजय। अगर वो जान गया तो ये मिशन खत्म। यस, यू आर राइट। अब तुम ये करो कि पिछले ऑपरेशन में जिनको यूज किया था उनको इस ऑपरेशन में यूज मत करना। इस बार फ्रेशर्स को यूज करो, तभी दुश्मन को अपने बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू सर। गुड लक। बाय सर, मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओके बाय। वीडियो में दिख रहे विजेंद्र रेड्डी को ही हम ढूंढ रहे हैं। इसे हम साधारण तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे। पूरी दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो अकेले ऐसे बाहर घूम रहा है, और देखो तो अपना नाम एड्रेस कुछ भी चेंज नहीं किया है। जरूर इसके पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, वरना फ्री कैसे घूमता? सर आपने जैसा बताया देखे तो वो पावर जैसा दिख रहा है सर, और इधर उधर से लड़कियों को अपने अड्डे पे मंगवाता है और इलीगल तरीके से गलत काम करता है सर। यही इसका करंट सिनेरियो है सर। एग्जैक्टली। उसके दिमाग में क्या है हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुछ बड़े प्लान के साथ वो इधर आया है, और ये अकेला नहीं है। इसके पीछे पूरी टीम है जो इसके लिए सब कुछ करती है। लेकिन पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि यही विजेंद्र रेड्डी है। अच्छा, तो ये विजेंद्र रेड्डी नहीं है क्या? विजेंद्र रेड्डी यही है। ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये टैटू ही सबूत है। अगर उसने टैटू रखा है तो वो विजेंद्र रेड्डी ही हो सकता है। देयर यू आर। इसे चेक करके कंफर्म होते ही इसे उठा लेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। उससे आगे की इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम है, और तब तक तुम में से कोई भी मुझे कांटेक्ट नहीं करेगा। सर, आई हैव वन आइडिया। इलीगल वेबसाइट के जरिए एक खूबसूरत लड़की को चूज करके उसे टीम का हिस्सा बनाकर भेज देंगे तो इजीली पहचान सकते हैं। गुड। उसके लिए हमें एक इन्फॉर्मर लड़की चाहिए होगी, और वो इन्फॉर्मर गर्ल रेड्डी के शरीर में जो टैटू है उसे आइडेंटिफाई करेगी। यस सर। अंदर जाने वाली उस लड़की को हमें ही प्रोटेक्शन देना है, इसलिए हमें उस एरिया के आसपास ही रहना होगा। सर नो इशू सर। साइबर क्राइम के लिए अपने पास बेस्ट 10 इन्फॉर्मर गर्ल्स हैं। अगर उन्हें भेजिएगा तो हम ट्रैक कर सकते हैं सर। वो इन्फॉर्मर गर्ल कौन है अभी कंफर्म करना होगा। तुम्हें किसी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि लड़के काफी अमीर और हैंडसम हैं। मुझे लगता है वो हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम कामयाब हो सकती हो। हमें सहयोग करना होगा। सर, चिंता मत। लड़कियां मेरी जगह से निकल चुकी हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। उसका नाम रैंचो ही था ना? मेरे ख्याल से वो ठीक था, पर मुझे लगता है कि वो बहुत ही उल्लू का पट्टा था। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं बिल्कुल गलत थी। सर, इन्फॉर्मर गर्ल्स नियरिंग द गेट। चेक द सिग्नल। चेकिंग सर। और हाँ, वेट करो। अंदर आइए।
चलो चलते हैं। वेट एंड सी। ये कैसी जगह है? अच्छी है। आदर्श कब करना है मैं बताऊंगा। ओके सर। कि वो अमेरिका में है। हाँ शायद हमें उसका इंतजार करना चाहिए। वेल, उसे तो सिर्फ पैसों से ही मतलब आइए था। आइए। हाँ देख रहा हूँ मैं। क्या तुम्हें वीडियो नजर आ रही है? नो सर, ओनली ऑडियो फ्रीक्वेंसी। हाय सर। सर, टेक्निकल एरर सर। लेट्स कट। सर, गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते हैं। वो बैकयार्ड में है। सर वो अकेली है, हमें जाना होगा। वाओ, इट्स अ वंडरफुल व्हेल टैटू। ये वही है। मूव फास्ट। चलो कम ऑन। ओके सर। तुम सब लोग तैयार हो जाओ और उन्हें चारों तरफ से घेर लो। यस सर। कमिंग सर। कम ऑन बैड बेबी। हे, कौन हो तुम? क्या तुम पुलिस के इन्फॉर्मर हो? कौन है तू? और मेरी जगह पे आने की हिम्मत कैसे की? ग्रेट। थैंक यू। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे मेरे लॉयर से मिलना है। मुझे अभी अपने लॉयर से मिलना है। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम यहाँ से भागे हुए एक बिजनेसमैन हो। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं ना? तुम जानते हो तुमने किसको अरेस्ट किया है? तुम एक देशद्रोही हो। इनकम टैक्स चोरी किया है। इस देश के साथ गद्दारी की है तुमने। सरकार के गुनहगार हो तुम। करोड़ों रुपए कमाते हो तो टैक्स भरने में क्या तकलीफ होती है तुम लोगों को? शर्म आनी चाहिए। तुम जो कंप्लेंट कर रहे हो ना, वो नॉर्मल सिटीजन के लिए सही रहेगा। इस धरती पर गरीब मजदूरों की मदद से इस देश ने तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बनाया। तुम्हें तो इनकम टैक्स भरना चाहिए। उसकी बजाय तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तू अपनी रोल्स रॉयस कार में जो पेट्रोल डालता है और हम लोग जो अर्जेंट काम के लिए पेट्रोल डालते हैं, वो दोनों एक ही है क्या? क्या कम्युनिज्म है? टैक्स नहीं भरा, ब्लैक मनी कमाया। तुम लोग कितने दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे हो? मैंने तुम्हारा पैसा चोरी किया है क्या? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। तू 100 रुपया कमाएगा तो 10 रुपया ही टैक्स भरेगा
और मैं 100 करोड़ कमा के करोड़ों का टैक्स भरता हूँ। अगर हम लोग इसके ऊपर कमाए तो चोरी की नियत से हम लोगों के बेडरूम और बाथरूम में झांक कर देखोगे? हाँ, इसका नाम तुम लोग इनकम टैक्स देते हो ना? कमाना बड़ी बात नहीं है, कमा कर उसे संभाल कर रखना बड़ी बात है, समझे? तुम कौन हो? बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा? किस बात को लेकर इतना उछल रहे हो? तुम्हारे सारे काले चिट्ठों के एविडेंस है मेरे पास। सिर्फ मुझे एक ही बात जाननी है, इनकम टैक्स चोरी करने का ये झूठा नाटक क्यों? ऑलिव बीच पर तुम 3 बार क्यों आए थे? किसके लिए काम कर रहे हो तुम? मैं ज्यादा बात नहीं करता। कितना चाहिए? तुम्हारे बारे में एविडेंस और स्ट्रॉन्ग चाहिए। बेटा, मेरी बातों को लेकर तुम लोग बेवजह बवाल कर रहे हो। अपने देश में इनकम टैक्स चोरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और भी बहुत कुछ है। यही एक समस्या है। वैसे देखा जाए तो एक समस्या को भुलाने के लिए दूसरी समस्या खड़ा कर देते हैं। हमारे ऐसा करने की वजह से ही तुम लोग सर पर बैठकर नाच रहे हो ना? हाँ, ये सब कुछ खत्म कर देंगे हम। मैं यहाँ अंदर जरूर हूँ, लेकिन मेरा काम बाहर अच्छे से चल रहा है। बेटा, तुम्हें और बड़ा होना चाहिए। कर दो क्या यही खत्म कर दूं तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। सर, इसे कंट्रोल कीजिए सर, हर बात पे गन उठाता रहता है। अरे आप जाइए सर। ये बता कि विशाखापट्टनम से चेन्नई क्यों आया? तो जैसे अमीर मगरमच्छ का यहाँ क्या काम? मगरमच्छ? अगर जमीन पे रहा तो मगरमच्छ हूँ, और पानी में गया तो वेल हूँ। मगरमच्छ? वेल? मगरमच्छ बनकर जमीन पर तुझे जो काम करना था वो खत्म करके वापस समंदर के पानी में व्हेल की तरह छुप जाएगा। नॉनसेंस, ये तुम क्या बक रहे हो? ऐसा ही ना? इसका नाम क्या है बोल? ये ऐसा ही टैटू है। सच बताइए, यही है ना? देखो, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। सर, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कीचड़ है। सर, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और अंदर जाओ, गहराई में ढूंढो, और थोड़ा अलग अलग ढूंढो। मगरमच्छ, ब्लू व्हेल। सर, हम लोगों ने पूरा ढूंढ लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है सर। और गहराई में जाकर ढूंढो, थोड़ा संभल कर जाना। सर, सर, क्या? सर, बहुत है सर। गरम जैसा लग रहा है सर। हाँ हाँ, सर, सर, बहुत इधर सारे भी है, हैं। एसीपी को बुलाओ। ए, सर, इसका वेट बहुत ज्यादा है सर। बहुत भारी है। संभल कर। चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ, संभल कर, संभल कर। चढ़ाओ चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ, खींचो। पैसे हैं। नीचे उतारो, ऊपर 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 ऊपर, चढ़ाओ, संभाल कर, संभाल कर। ले चलो, खींचो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर, इतना सारा पैसा उन लोगों ने छिपा कर रखा है। हमने बॉडी ढूंढने के लिए खुदाई की, लेकिन हमने उसमें से प्रूफ निकलवाया और हम किसी और के पीछे दौड़ने लगे। यस सर, हिसाब में दिखाया गया है कि रेड्डी की जायदाद की कीमत 1500 करोड़ है। मतलब 1500 करोड़ कहीं और भी छिपाए गए हैं जिनके लिए वो लड़ रहा है सर। ये सारा पैसा रेड्डी का नहीं है। ऐसा हुआ होगा तो भी ये सारा पैसा बाहर से आया है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर देंगे। कदीर, तुम जरा इसे संभाल कर हैंडल करना। बिल्कुल सर। जितनी भी बोरियां मिली हैं उन पर एक मार्क है सर। ये मुझे किसी संगठन का निशान लग रहा है। मुझे याद है, इसे कहीं तो पढ़ा है मैंने, जिसका कोई नाम नहीं है। वैसी एक यूनियन है, ये किसी यूनियन का निशान लग रहा है मुझे, जो इस पूरे देश को लगभग 150 साल से अपनी मुट्ठी में करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और उन लोगों की ये चीज पूरे देश को डरा रही है। सीक्रेट सोसाइटी नाम का एक संगठन है। अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो इल्यूमिनेटीज। इल्यूमिनेटीज? पूरा पागलपन लग रहा है।
ऐसे बाहर जाकर बोलेंगे तो सब हंसेंगे। सर, कोई आपके जन्म के पहले का संगठन बोल रहा है, कोई सीक्रेट सोसाइटी बोल रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है सर। इस तरह के लोगों के बारे में रूमर्स बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे पास सही गवाह नहीं है। ईयर्स के हिसाब से इन लोगों का प्लान बहुत ही बड़ा है। हमने जो जांच पड़ताल की है उसके अनुसार हम जो सीख सकते हैं वो चीज है जो भारतीय प्रतिभूतियों को चुनौती दे रही है और प्रक्रियाधीन है, भारत की धरती पर नहीं लेकिन एक ऐसे ही द्वीप पर जो हमारे करीब है। अब जो हमें परेशानी आ सकती है वो अभी इसका आप क्या फैसला बताने वाले? कार्य, हमें फिर से एक अनौपचारिक अंडरकवर ऑपरेशन की आवश्यकता है। विशाखापट्टनम टू चेन्नई जांच से पता चला 3 बार उन्होंने ट्रैवल किया। उस जंबो बैग पर जो निशान था वो हमें स्ट्रांगली शक करने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इस सीक्रेट सोसाइटी की टीम में अंदर कौन कौन शामिल है हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ये तो हम उसे तोड़कर ही स्मेल कर पाएंगे, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि उनका प्लान क्या है। हम तुरंत कर सकते हैं। सॉरी सर, इसके लिए बहुत ही सपोर्ट की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस स्टेट लेवल मीटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसे छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप क्या कहती हैं मैडम? नहीं रामनाथ सर, इस डॉक्यूमेंट्स को और एविडेंस को रखकर गवर्नमेंट्स पर दबाव डालकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी रहेगा डिफेंस मिनिस्टर को हम लोगों को विटनेसेस देना पड़ता है। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर कमिंग। इस कुत्ते की इंक्वायरी करना। तुम टैक्स नहीं दे सकते हो, उसकी क्या वजह है? कारण जान सकता हूँ? अपने सर पर कैसी तकदीर लिखवा कर आया है। 23 जंबो बैग को तुमने पानी के अंदर छिपाया, उसका क्या मकसद है? तुम उस बैग को कहाँ लेके जाने वाले हो हमें पता है, सलागी द्वीप में ना। इंडिया से बचकर तू मलेशिया गया, वहाँ का असाइनमेंट सही करने के लिए तू इंडिया आया और यहाँ तू अरेस्ट हो गया। तुम्हारा प्लान है इन 23 जंबो बैग को सलागी द्वीप पर पहुंचाना है। लेकिन ये बैग रखकर वो क्या करने वाला है पता नहीं। आप लोग जो कह रहे हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ए रेडी, तू बार बार झूठ को रिपीट मत कर। तेरी तो कदीर को यहाँ बुलाऊं क्या? वो अगर आ गया ना 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कदीर मैंने इंक्वायरी कर ली है, बस हो गया। छोड़ो उसे, शांत हो जाओ। जा देखो गन उठाते। क्या हर बात पे तू बंदूक उठाता रहता है? हम लोग सीनियर ऑफिसर है, पता नहीं है क्या? बेवजह ज्यादा बकवास मत करो। शंकर कीप क्वाइट। सर आप हमेशा उसका सपोर्ट मत कीजिए सर। एक तो यूनिफॉर्म नहीं पहनता, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करता है। बंदूक उठा के मारेगा क्या इनको? हम लोग क्या यहाँ पे बेवकूफ जबान को लगाम दो। उठा करके हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ इंक्वायरी कर रहा हूँ और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, उसका क्या मतलब है? शंकर थोड़ी तमीज से बात क्या कर रहे हो तुम? इज्जत देना सीख ले, फिर हम बोलना। इतनी देर से बकवास क्यों कर रहा है? सर प्लीज मुझे मत समझाइए। रेडी, चुपचाप सब चुप रहो। कदीर सिट डाउन। बताओ किस इरादे से आए हो? मुझे कुछ नहीं पता है। क्या बकवास कर रहे हो? हर बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब यहाँ पर बेवकूफ हैं? ए गिरी, मैं तब से यही तो कह रहा हूँ सर। इट्स नॉट अ टाइम। आप इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, आर्ग्यू करने का ये कोई समय नहीं है। ए गिरी, नार्को एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है? हम इसका नार्को एनालिसिस कर सकते हैं सर, लेकिन हमें जानने की जरूरत है ये जगह उसके लिए उचित है कि नहीं। आतंकवादी, नक्सलवादी या जो भी इस तरह की हरकतें करता है तो मैं ये कह सकता हूँ। ओके ओके, हो गया। यू कैन डू द प्रोसीजर नाउ। सर हमें 2 ml केटामिन लेना होगा और 0.5 ml इंटेस्टाइन, उसको मिला करके। ये कोई वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। सर काम करो। प्रोसीजर का पालन नहीं करूंगा तो ये मर जाएगा। कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। चलो शंकर। सर मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये मरता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। अरे यार तुम अपने काम से मतलब रखो। मेरी बात सुनो। पता नहीं है। देखो ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, लगाओ ना। मुझे मेरे वकील से मिलना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सर अगर मैं इसे इंजेक्ट करता हूँ तो ये सेमी कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ए गिरी, मुझे समझाओ मत। जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे लॉयर से मिलना, बात करना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे लॉयर से मिलना, कुछ नहीं पता। रेड्डी, अब ये हमारे कंट्रोल में है। अब हम इससे जो भी सवाल पूछेंगे जवाब देगा। रेड्डी, तुम सलागी द्वीप पर क्यों गए थे? उन 23 बैगों को ले जाकर तुम सालगी द्वीप पे क्या करने वाले हो?
वो ब्लू व्हेल मछली का लोगो, उसका क्या मतलब हुआ? तो सीक्रेट ग्रुप कह रहा है ना? तेरे कहने के मुताबिक उन 13 लोगों के साथ तेरा क्या रिश्ता है? चल बता, कम ऑन टेल मी, कम ऑन। सीक्रेट सोसाइटी स्लागी सर, इसे भागने का मौका देते हैं और उसके बाद इसे फॉलो करेंगे। ये सब ऐसे नहीं होगा। रुक जाओ शंकर, वो कुछ कहना चाहता है। वो बार बार एक ही शब्द रिपीट कर रहा है सर। अगर उसे ज्यादा डोज दे दिया तो शायद वो। ये सीक्रेट सोसाइटी इट्स अ गुड आइडिया, आई थिंक सो। मुझे भी ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक सो। तुम तो यार हमेशा ही नेगेटिव सोचते हो। बात तो कम से कम ये सच बोले, बस यही आशा रखते हैं। अभी ये टीम 13 लोगों की है, I mean 16 लोगों की हो चुकी है। ये 16 लोगों की जो टीम है वो बड़े बड़े प्लान करके विजेंद्र रेड्डी को इनकम टैक्स चोरी के नाम पर नाटक कराकर वापस उन लोगों ने इसे अपने देश के अंदर भेजा है। अभी इस केस को आप, मैं और मिस्टर अगस्टिन स्वामी पिल्ले डील कर रहे हैं। इससे पहले स्वामी पिल्ले के पास 6 असाइनमेंट आए थे, वो कदीर के जरिए बहुत अच्छी तरह से करके दिए हैं। इसमें तकलीफ की बात यह है कि बाकी ऑपरेशन के लिए जो लोग गए हैं उनमें से कोई वापस नहीं आया। इस संबंध में कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। उसके साथ रहने वालों को पता नहीं है, उसके परिवार वालों को पता नहीं है। क्या कॉम्प्लिकेशन है? ऊपर से मांग क्या रहे? एक्स्ट्रा सपोर्ट। पहले रेड्डी को अरेस्ट करो, फिर उसे बिना पता चले रिलीज करो, फिर उसे फॉलो करो, फिर उसे अरेस्ट करो। क्या बेकार का काम है ये सब। सर, शंकर जो कह रहा है वो उसका ओपिनियन है, कदीर जो कह रहा है वो दूसरा है। ऑपरेशन के जरिए पहले हम लोगों ने उसका ठिकाना पता लगाया, फिर उसे अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें जो पहला क्लू मिला था वो बहुत ही शॉकिंग था, और उस क्लू के जरिए ही हमने जंबो बैग निकाला। और उसको निकालने के बाद ही पता चला कि उस पर जो सिंबल था वही सिंबल रेड्डी के शरीर पर भी है। ये सब देखकर हमें लगा कि ये हम लोगों की सोच से बढ़कर कुछ बड़ा करने वाला है। मेरी रिसर्च यही कहती है। देखा आपने? ये ऑपरेशन रॉ वाले ही कर सकते हैं। ये उन्हीं के ऊपर है कि उनका अगला कदम क्या होगा। नहीं सर, रॉ यूनियन वाले लोग अगर इसे डील करेंगे तो इसमें कौन कौन है दुश्मन लोग इजीली स्मेल कर लेंगे। उन लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है सर, उनके अंडर में बहुत से स्पाई हैं। ऐसा बोलिए कदीर जी। सर, ये एक अनऑफिशियल अंडरकवर ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ ही करना पड़ता है। इसके बाद आगे क्या करना है आप ही को फैसला लेना पड़ेगा। कदीर, ये जांच कौन कर रहा है? कदीर और डीजीपी सर ने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद हमें जो क्लू मिला उसे लेकर हमने एक इन्फॉर्मर्स की टीम बनाई। हमें जो वहाँ 23 जंबो बैग मिले उन्हें हमने मिनिस्टर को हैंडओवर कर दिया। उसके बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसी ने हमें स्लागी आइलैंड की तरफ मोड़ा। सर, रेड्डी के नार्को टेस्ट से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये पता चलता है कि हमें स्लागी द्वीप जाना होगा। मुझे जो कहना था वो पहली मीटिंग में ही कह दिया था। इसमें इसकी ताकत से भी बढ़कर एक बात है, और जो बाकी फुटेज हैं वो सब शॉकिंग है। सर, लगता नहीं कि रेड्डी आया होगा। उसके जैसे बहुत से लोग स्लागी आइलैंड में गए होंगे सर। मुझे इस बात का डाउट हो रहा है सर। हाँ, कादिर भी यही बात कह रहा है और शंकर भी यही बात कह रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग में जो हुआ था, ऑनेबल मिनिस्टर कादिर को और उनके टीम को भेजने का सारा इंतजाम करके देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था मुझे। डिफरेंट टीम्स यूज करने की वजह? सर, मिस्टर स्वामी पिल्लई की एडवाइस के अनुसार ही हमने ऑपरेशन और इंटरोगेशन के लिए अलग अलग टीम्स का इस्तेमाल किया। अगस्टिन स्वामी पिल्लई अभी कहाँ हैं? वो कुछ दिनों से लापता है। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केस की फाइल जमा कीजिए, रिकॉर्ड्स, वीडियो फाइल्स और आपके पास जो भी सबूत हैं सभी जमा कीजिए। केस खत्म हुआ नहीं और पहले ही सब डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। What's going on here? मैडम, फालतू में मत बोलिए। वो लोग ऑफिशियली सबमिट कर रहे हैं। स्लागी आइलैंड में क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। उधर सब ओके, अब देखते हैं वो लोग क्या चाहते हैं, है ना? कदीर ने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट क्यों किया? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर, अभी तक तो किसी अनऑफिशियल असाइनमेंट के खत्म होने के बाद ही हम सारे एविडेंस सबमिट करते थे, तो अब अचानक आखिर इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही प्रभावशाली है, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। कदीर, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस केस के बारे में पता है, बट तुम किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, लेकिन हरीश को छोड़ के मत जाना। सावधान रहना, हमारे आदमी हम पर नजर रख रहे हैं, प्लीज। और तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।
मैंने कहा था ना, मैं यहाँ अंदर हूँ फिर भी मेरा काम अच्छे से चल रहा है। आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। थैंक यू गिरी सर। इसके लिए थैंक्स क्यों कह रहे हो? पुलिस वाले और सांप दोनों एक ही हो। थैंक यू गिरी सर। कदीर, तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए। मैं तुम्हें तुरंत इस केस से बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा इससे दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। तुम अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करो कदीर, उसे लेके कहीं दूर चले जाओ। थोड़ा संभल कर रहना कदीर, हमारे लोग हम पर नजर रख रहे हैं।
दिखा अपना चेहरा। इसकी तो मैं Welcome, sir. How can I help you? actually, yeah, no thanks. I have seen him. Thank you. हाय विलियम्स। हेलो कदीर। क्या लोगे तुम? एक्सक्यूज मी सर। वन वाती फ्रूट सैलेड। ऑफिशियल वर्क में मुझे थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है। क्या मैं नो विलियम्स, एक्चुअली इट्स एन अनऑफिशियल अंडरकवर ऑपरेशन। वी कांट मूव लीगली। कदीर, तो हरीश के बारे में क्या? यस, ही हैड सम प्रॉब्लम। ये क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने हरीश को किडनैप करने की कोशिश की। कदीर, हरीश कहाँ है? अब वो सेफ है। योर ऑर्डर। थैंक यू। वेलकम सर। कदीर, इफ यू डोंट माइंड, उस बच्चे को तुम मुझे दे दो, मैं उसे अच्छी तरह से संभालूंगा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया, सिर्फ उसी के लिए। मिशन को जिस सीनियर ने स्टार्ट किया था, ही इज नो मोर नाउ। ऑपरेशन में वो मारे गए। डीजीपी एंड इन्फॉर्मर गर्ल, देख तेरे बेटे के साथ क्या होता है। ऑपरेशन से जुड़े हुए बाकी लोग भी गायब हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हरीश को हॉस्टल में छोड़ना एडवाइजेबल नहीं है। कदीर, यू आर राइट। हरीश की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उसे अच्छी तरह से संभाल लूंगा। विलियम्स, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक नेशनल इशू है। इसके अंदर मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इन्वॉल्वमेंट है। मुझे कुछ और स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे। मेरे वापस आने तक हरीश को अपने साथ रख लो। ठीक है कदीर। और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, ठीक है? अभी हरीश कहाँ पर है? इस पार्क में चले क्या? इस पार्क में जाएंगे? हाँ। तो चलते हैं। कम ऑन, आ जाओ। मम्मी भैया हरीश को लेकर आए हैं, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग मैम। ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, पर हम बात कर रहे हैं अनऑफिशियल अंडरकवर ऑपरेशन। इंडिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ये है असाइनमेंट। हम इसे बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते। देखिए इसे, ये जो ब्लू व्हेल लोगो है ना, इसे रखकर एक बहुत बड़ा शो इंडिया में होने वाला था। अभी ये प्रोग्राम नहीं होगा, उन लोगों ने घोषणा की। हो सकता है हमें जानकारी मिल गई है, ऐसा उन्हें पता चल गया। इसके बारे में अगर जानना है तो प्लान बनाना होगा। 2004 में जो भूकंप आया था, क्या वो प्राकृतिक था? वो आर्टिफिशियली किया गया था। तो क्या वो नेचुरली ना कर किसी के द्वारा उसे क्रिएट किया गया था? कर सकते हैं।
देखा जाए तो मैन मेड सिस्मिक एक्टिविटीज, इसके बारे में जो शक है उसे हम पूरी तरह तो नहीं जान पाए, और ये बात राव डिंसन को भी डाउट है। करीब करीब उन लोगों ने थोड़ा बहुत तो सॉल्व कर लिया है। 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसमें 13 सदस्यों को जो क्लू मिला वो हमारी बहुत बड़ी जीत है। अंदर के प्लानिंग के अनुसार हमारे 1.5 लाख लोग मरे, सो दे हैव फिक्स्ड द नेक्स्ट टारगेट, वो भी 20 सालों के लिए। तो 26 दिसंबर 2004 में इससे ज्यादा ही इफेक्ट हुआ होगा। अभी वो लोग इंडोनेशिया में ही हैं। अब उनका टारगेट क्या होगा? ऑब्वियसली स्लागी आइलैंड। प्रॉब्लम उधर ही है। इसके बारे में जो भी रिपोर्ट हमें भेजा था वो है मिस्टर राहुल। डॉक्यूमेंट सर मिसिंग। और उस राहुल का क्या हुआ? पॉसिबली डेड। उस प्रोजेक्ट को जिसने उठाया वो जिंदा नहीं है। उसके कलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में नहीं है। अनऑफिशियली अंडरकवर ऑपरेशन में शामिल कदीर एंड टीम की दी हुई रिपोर्ट इसके साथ मैच हो रही है। आप इसे साबित कैसे करेंगे, वो भी बिना किसी सबूत के? सुमात्रा से स्लागी आइलैंड तक जो भी होता है उसका कारण नेचर है। हो सकता है ये बातें मनगढ़ंत हो। जो भी होगा सो होगा, पता तो लगाना पड़ेगा ना। ये एक पेनिसुलर कंट्री है, तीनों तरफ समुद्र है, एक तरफ जमीन है। अगर तीनों तरफ से पानी उठने लगा तो एक तरफ से जो जमीन है ये पूरी तरह डूब जाएगी। यही सुरक्षा से संबंधित है। महाशय, आपको क्या लगता है, क्या आप सभी इससे सहमत हैं? साबित करने के लिए ये कहने की जरूरत है? इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने में मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ में आ रहा है। जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो हमें क्यों बुलाया? आप खुद ही सिग्नेचर कर लेती। सर, मैं कुछ कहूँ? इंडिया की सुरक्षा करना आप लोगों को इतना आसान लगता है क्या? Our country runs the following intelligence departments: Central Bureau of Investigation (CBI), Crime Investigation Department (CID), Central Bureau of Criminal Investigation Department (CBCID), National Technical Research Organization (NTRO). We also run other technical units like Cyber Crime Department. Apart from all of these, we have many secret, unofficial, undercover operations (UOU, SIBO), informers working for all several official departments. हमारे अनऑफिशियल अंडरकवर इन्फॉर्मर्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी जान के बारे में अपनी जान की जरा भी फिक्र किए बिना अंडरकवर ऑपरेशंस वाले कितने लोग मारे जाते पता है? सरकार की तरफ से उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, मरते वक्त भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता। उन्हें कोई ऑफर भी नहीं दे सकते हैं। उनके साथ के लोगों को गवर्नमेंट मदद करती है। आफ्टर द 26/2011 मुंबई आतंकवादी हमला, डिफेंस मिनिस्ट्री सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती है। सारे डिपार्टमेंट इसमें सहायता कर रहे हैं, वो भी एक ही छत के नीचे, जिससे हम भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले का सामना कर सकें। ये ऐसे सारे काम औरतों के बस की बात नहीं है। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप भेदभाव क्यों करना चाहते हैं स्त्री और पुरुष के बीच में? इंडिया में लेडी प्राइम मिनिस्टर ने रूल नहीं किया? यहाँ तमिलनाडु में एक लेडी चीफ मिनिस्टर ने रूल नहीं किया क्या? यहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री को ऐसी ही एक लड़की को मैंने सौंपा है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल कैसा है स्टडी करने के बाद ही हमने उसे सौंपा है। मोरोवर, ये सिर्फ इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है ना, ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं इस पर साइन कर रही हूँ। मैं भी। मैं उतारती हूँ बेटा। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। क्या नहीं करना है? नहीं, पापा ने कहा था। पापा ने क्या कहा? अपना काम खुद ही करना चाहिए। ऐसा क्या? कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। मुझे शर्म आ रही है। अरे बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए सब नहीं करती है क्या? मेरी मम्मी नहीं है। क्यों? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मी एक खूबसूरत परी है और वो आसमान में तारों के पास रहती है। ऐसा तुमसे किसने कहा? पापा। तुम्हारी मम्मा जिंदा है हरीश? कहाँ? यही तुम्हारे पास है। कौन है? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ हरीश। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मित्रा आंटी हो। आंटी नहीं हूँ हरीश, मम्मा। मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ, तुम्हें जन्म देने वाली मम्मा। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। हरीश, ये कौन है? कदीर। हाँ, और उनके साथ में मित्रा आंटी। आंटी नहीं बेटा, मम्मा। फिर वो पापा ही है ना, उनके साथ मैं ही खड़ी हूँ ना, है ना हरीश? मैं ही मम्मा हूँ ना बेटा। तुम मेरे बेटे हो,
हरीश, तुम मेरे बेटे हो। ये मम्मी है, ये पापा है। वो कौन है? हरीश, मेरा कल, माय प्रेजेंट लाइफ। हरीश, 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 नो, हरीश। मेरे पापा जिनको पसंद नहीं करते, मैं उनके साथ यहाँ पर नहीं रहूंगा। चली जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, बाहर चली जाओ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जाओ, जाओ, मैं जो जाओ, कह रही हूँ मैं सुनो पसंद तो। नहीं करता हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ, जल्दी यहाँ से जाओ। मुझे नहीं बात करनी। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। हरीश, विलियम्स, हरीश पता नहीं कहाँ चला गया। वो कहाँ है, उसे ढूंढो। चुप हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। क्या हुआ? प्लीज वेट, किसे कॉल कर रहे हैं? कौन है? किसको बुला रहे हैं? किसको कॉल कर रहे कदीर को। ही इज नॉट पिकिंग माई कॉल। कदीर, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये कह के कि माँ मर गई है। नहीं बेटा, कदीर, माँ एक खूबसूरत परी है और वो आसमान में तारों के साथ रहती है। ऐसा झूठ क्यों बोला कदीर? मित्रा ने सब कुछ बता दिया क्या? हाँ, लेकिन मैंने भी उनको बता दिया कि मेरे पापा जिनको पसंद नहीं करते हैं, जो भी हो, मैं उन लोगों के साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। बोल दिया, किसी को बिना बताए मैं घर से बाहर निकल गया। कदीर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे किसी के साथ मत भेजना कदीर। आई लव यू कदीर। हमें कोई नहीं चाहिए। हाँ, नहीं भेजूंगा I love बेटी, you, नहीं कदीर। भेजूंगा, कहीं नहीं मेरे लिए भेजूंगा। तुम ही सब तो कुछ हो मेरी जान है कदीर। मेरे बच्चे, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। I love you, बेटा। यहाँ पे कोई नहीं है विलियम। आपने तो मुझसे कहा था कि वो यहीं पर होगा। ये उसकी घर फेवरेट चलते जगह है। हैं। वो हमेशा यहाँ पे आते रहता है, इसलिए मैं सीधा तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मित्रे, यहाँ कोई नहीं है। वो लोग थोड़ा कहाँ देर गए? शांत हो जा, मैं करता हूँ कुछ। हेलो, कदीर, तुमने हरीश को बहुत अच्छी तरह पाला है। अगर मैंने उसे पाला पोसा होता तो भी इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाती। प्यार, मोहब्बत, हरीश को ये सब पता है। मैं उसकी माँ हूँ ये जानने के बाद भी उसके लिए पापा जरूरी है और वो चला गया। क्या इस पल, इस समय सब कुछ है?
सिर्फ एक ही के अलावा मेरा बेटा, माय ब्लड, माय सोल, मेरा मन, शरीर, अब पूरा दर्द हो रहा है कदीर। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपने बेटे को कभी देख पाऊंगी, लेकिन देखा, उससे प्यार किया, उसकी मम्मा हो कहकर चिल्लाई, तुम मेरे बेटे हो कहकर गिड़गिड़ाई, बट ही लेफ्ट मी। वो पूरी तरह तुम्हें प्यार करता है कदीर, सिर्फ तुम्हें ही। एक माँ ही अपने बच्चे को अच्छी तरह पाल पोस सकती है। नेवर। हरीश की लाइफ में सब कुछ उसके पापा ही हैं, और किसी के लिए भी उसके पास जगह नहीं है। You are a best father. I don't know how I missed you, how I misunderstood you. It's my mistake. मेरी किस्मत ही ऐसी है। I love you, कदीर। Please don't ask me anything. मैं अब पीछे मुड़ के नहीं जा सकती। तुमसे जल्दी मिलाने के लिए विलियम्स मुझे यहाँ लेकर आया है। मेरे साथ रहने वाला इंसान बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला है। तुम, हरीश, विलियम्स की फैमिली, बट समवेयर आई लॉस्ट यू। आज के जनरेशन में कल प्यार था, आज शादी, कल ब्रेकअप, अगले दिन अगला प्यार। इसीलिए कहीं गलत करने की सिचुएशन ही नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे दोबारा चांस दिया है। I love you, कदीर। I love you। मित्रा, जो यहाँ खोया उसे कहीं और क्यों ढूंढना? बाइबल में जैसा कहा है, तुम्हारे लिए जो लिखा है वो तुम्हारे पास आएगा ही। विलियम्स, मैं हरीश को लेकर आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आपने किस तरह हरीश को पाला है वो दिख रहा है। मैं उसे इस तरह नहीं पाल पाती। You're a best father. I don't know how I missed you, how I misunderstood you. कदीर, तुम्हें उस आइलैंड तक पहुंचने तक सारी मदद मैं कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ वहां पहुंचाने तक ही। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस पूरे आइलैंड पर जैमर लगे हुए हैं। उसके आगे जो भी होगा वो तुम्हारा पर्सनल रिस्क है। हाँ कदीर, प्लीज बी सीटेड। हाँ। तो हरीश को ये घर पसंद नहीं है क्या? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं बेटा, जवाब दो। ऐसा नहीं कहते बेटा। कदीर, कॉफी या कुछ लोगे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ खाओ मत, कॉफी तो पी लो। सुनो, कॉफी लेकर आओ। स्कूल में हरीश का एटीट्यूड वगैरह कैसा? हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। पढ़ाई में कैसा है? अच्छी करता है। ये मेरी सिस्टर है, ब्लेशी। थैंक यू। भैया, हरीश तुम भी कॉफी लोगे? मुझे नहीं चाहिए। ओवर स्मार्ट, इस जमाने के बच्चे। आइए। हाँ हाँ, बैठिए माँ। तुम भी बैठ जाओ बेटी। तुम भी बैठो। जा मित्रा को बुला। हाँ मित्रे। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। भाभी, भाभी, देखो गेस्ट आए हैं।
आओ बेटी, बैठो। चलो हम चलते हैं। विलियम्स, तुम सब बैठकर बात करो, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। Love is just blind, love is हरीश, पापा ने कितनी बार कहा है कि अपनी शू लेस सही से बांधो। बड़ों की बात माननी चाहिए बेटा। अच्छा सुनो, पापा को आने में थोड़ी देर हो सकती है, तब तक बिना जिद किए रहना। ठीक है। ख्याल रखना। चलता हूँ बेटा। अरे तू पागल है क्या? हैं? आखिर तू वहाँ जा ही क्यों रहा है? हमें चिंता नहीं है, सिर्फ तुझे ही चिंता है क्या? आखिर तू स्लागी आइलैंड जाना ही क्यों चाहता है? शंकर। क्या 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 शंकर? हाँ? अपने स्वामी की हालत क्या हुई थी तुम्हें पता है ना? सारे इन्फॉर्मर मारे गए, असाइनमेंट करने वाले सारे लोग डरे हुए हैं। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना उसके लिए। शंकर, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तुम कुछ मत बोलो। अपने बच्चों को बिना बीवी के तुमने कैसे पाला हमें सब पता है। वो कल आके पूछेंगे पापा का है तो क्या जवाब दूंगा? मेरे बेटे को सिर्फ विलियम्स ही देखेगा क्या? तुम नहीं देखोगे क्या? मैं तुझे समझा रहा हूँ और तू बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है? एक नंबर का बेवकूफ है तू। ना समझने की कसम खा रखी है। जा जा जा, तू जा, मुझे कुछ नहीं बोलना तुझे, जा। प्रेज द लॉर्ड। जीसस को कोई भी अपना तन मन समर्पित करता है या जीसस मुझे करने का आदेश देता है और वो करने के लिए आत्मा को उस हालत में ले जाकर अपने जुबान को बिना पलटे हुए अपनी जुबान से निकले हुए शब्द के जरिए वही करना चाहिए। यही संख्या 1 अध्याय 30 का होली बाइबल में शुद्ध शब्द। विलियम्स, मित्रा क्या कर रही है? हरीश, मित्रे को जो दर्द है वो शरीर में नहीं है। मतलब? फादर, मैं बताता हूँ बेटा। आप लोग जब भी ऊपर वाले को प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से जो हम वरदान मांगते हैं और वो वरदान मिल जाने के बाद जो हमने मन्नत मांगी थी, हमें पूरे विश्वास के साथ उनका आभार जताना चाहिए। इसीलिए आज मित्रा की मन्नत पूरी हो गई। इसीलिए ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर घुटने टेक कर आभार व्यक्त कर रही है। मित्रा, मित्रा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मित्रा, दर्द हो रहा है क्या? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? कुछ नहीं चाहिए। हरीश, मित्रे को जो दर्द है वो शरीर में नहीं है। माँ, माँ, मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। मेरा बेटा। बेटा विलियम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने क्या उसे पूछकर देखा? माँ, उसे खुशी से जीना चाहिए, इसलिए मैंने उससे शादी की। उसकी खुशी हरीश है, हरीश की सारी खुशियां कदीर है। मित्रे के पास अगर हरीश को रहना है तो उसके पास कदीर को होना चाहिए। मैं बीच में क्या करूंगा माँ? तो तुम्हारी खुशी मित्रा है ना? माँ, तुम क्या कह रही हो? उसकी शादी कदीर के साथ हुई थी,
कदीर के चले जाने से डिवोर्स हो गया। हरीश के आने से पहले तक मुझे लगा मित्रे सिर्फ मेरी है। मित्रे और मेरी जोड़ी टूटने वाली नहीं है, पर उस बच्चे के साथ ही मित्रा हमेशा खुश रहेगी माँ। इससे बड़ी खुशी मैं और क्या दे पाऊंगा माँ। बस तुम एक बार हाँ कर दो माँ। बाकी लोग क्या कहेंगे मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम जो कहोगी मैं वही मानूंगा माँ। तुम भी तो कहो माँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है विलियम्स। तुम जो भी डिसाइड करोगे वो बिल्कुल सही होगा। विश्वास है मुझे बेटा। जा बेटा। तुम्हारे पेट में जो चिप है ना, वो बहुत एडवांस मॉडल है जिसमें एंट्री कोटिंग है जो कि मल्टीपल लेयर पॉलीमर कोटिंग है। इसे डालने की वजह से किसी भी मेटल डिटेक्टर से इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस कोटिंग के होने से पेट में जो एसिड होता है वो चिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अभी इसी पल से ये चिप एक्टिवेट हो गया है। अब से अपना एविडेंस प्रूफ सब कुछ यही होगा। इससे पहले हमने जिन जासूसों को भेजा था उनकी हालत क्या हुई हमें नहीं पता। राहुल को क्या हुआ हमें अभी तक क्लियरली कुछ भी पता नहीं। तुम्हारे भेजे हुए आदर्श मनोज दोनों के पास से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हम इसे अनऑफिशियल असाइनमेंट कर रहे हैं। रिकॉर्ड को ऑफिशियली सबमिट करना ही पड़ेगा, इसलिए उन तीनों की डिटेल्स हमें चाहिए ही चाहिए। हमें जो क्लूज मिले हैं अगर उन्हें देखा जाए तो हमने जो 23 जंबो बैग कैप्चर किए हैं वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे। बाकी सारे देशों से पैसे वहां पर पहुंच गए हैं। तो 24 घंटे में सलागी आइलैंड में एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। हमने जो सोचा वो सही है। इस मास्क को सिंबल के तौर पे लगाकर वहाँ जो सीक्रेट मीटिंग होने वाली है उसे तुम अटेंड कर सकते हो। बट ड्रेस कोड क्या होगा ये पता नहीं चल पाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम उस आइलैंड के अंदर चले गए तो ना तो तुम किसी से कांटेक्ट कर पाओगे ना तुमसे कोई कांटेक्ट कर पाएगा। वहां पर होने वाली मीटिंग में कोई तो है जिसने यह रहस्यमयी प्लानिंग बनाई है। वो जरूर इस देश को नक्शे से मिटाना चाहता है। हमें शक है वो वेपन ट्रांजिशन कर सकता है या फिर जहर फैलाने वाला हो सकता है। वी डोंट नो। लेकिन इन सब के लिए हमें चाहिए कुछ सबूत। मेरा मतलब तुम्हारे पेट में हमने जो चिप लगाई है, इस चिप के जरिए वहां पे जो भी होगा सारी चीजों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहां पे होने वाली घटनाओं को प्रूफ करने के लिए अपने पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सिर्फ ये चिप ही है। तब जान की परवाह किए बिना लड़ाई करने का कोई मतलब निकलेगा। सलागी बॉर्डर तक पांडिन तुम्हारे साथ जाएगा और उसके बाद एज यूजुअल तुम्हारा रिस्क है। एविडेंस मिलते ही तुम उस जगह से निकल जाना। हम लोग आइलैंड पे रहने वाले इंडियन एम्बेसी के साथ टच में रहेंगे। थैंक यू सर। बाय सर। December 26, 2004 tsunami was a plan successfully executed by us after 20 years of planning. It affected 14 countries,
Death toll estimated to be 2,26,898. The earthquake recorded as 9.1 in Richter scale at Sumatra Islands was actually created by us. We are going to impact multiple times the damage than previous time, for which Tamil Nadu and Goa would be the point of focus. It is the initial stage of third world. There are vast for water due to the earthquake caused by us under the ocean bed. The high tide waves occurring would appear as a natural disaster for other countries. Innocent people would die. World countries and people familiar with the effect of tsunami waves would point out the insecure nature of India as the reason. At this time, we need to inform the Indian Intelligence Department that it was not a natural disaster but an artificially created one by us. This incident would play a vital role in forcing our power and authority over the government officials. By doing these two things, India Peninsula country surrounded by Bay of Bengal, Arabian Sea, Indian Ocean on the three sides would lose its dominance over these water surfaces. We need to utilize that for forcing our authority over Indian government as a cover to execute our next steps, a plan for carrying forward our goal. We need to execute our plan immediately without any failure, as some influential businessmen, ministers and spies from India are being with us. This great plan of ours would definitely succeed this time. ए, सुनो, तुम कौन हो? चलो, मास्क हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ। ये बाहरी आदमी कौन आ गया हमारे यहाँ? ये कोई जासूस तो नहीं? ये क्यों है हमारे बीच में? देखो इसे, मास्क उतारो, चेहरा दिखाओ। अरे ये तो कोई और ही है। ये दुश्मन देश का आदमी है। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो। और इसे मास्क कहाँ से मिला? इसको मारने से पहले इसकी सारी की सारी डिटेल्स ले लो। He is the spy from India. इंडिया? कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी इन्फॉर्मेशन देख सकती हूँ क्या? परमिट पेपर्स बता। तो दस्तावेज नहीं है तुम्हारे पास? मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट दिखाओ। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इस्माइल? चल बोल। इस्माइल, तुझे मुंह खोलना ही पड़ेगा इस्माइल। बिना परमिशन के हम लोग अपने आइलैंड के अंदर किसी को नहीं आने देते। पेपर्स तो चाहिए ही होंगे, तो तमिलनाडु का हो या कहीं और का। इसमें तेरे पासपोर्ट की कॉपी मौजूद है, पर मुझे इसमें डाउट लग रहा है इस्माइल। अब तो इस्माइल है या कोई और, ये यहाँ कोई नहीं जानता। तेरे डॉक्यूमेंट्स तो मुझे फेक लग रहे हैं। अब तू सच सच बताएगा या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? ये पासपोर्ट आपको कहाँ से मिला मिस्टर स्टीफन? जब आप टूरिस्ट वीजा पर यहाँ आए थे तो संदेह के आधार पर आपको अरेस्ट किया था। तो आपके पास जो पासपोर्ट था, क्या ये वही पासपोर्ट है मिस्टर स्टीफन? ये सब कुछ फेक है, फेक डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ भी सच नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो सही प्रोसीजर नहीं है। फेक नहीं है मिस्टर कदीर। बिना मेरे परमिशन के मेरे आइलैंड में जो आता है वो आतंकवादी कहलाता है। नाम है इस्माइल।
यही काफी है ना? तो यहाँ आतंकवाद फैलाने आया है, लेकिन अब तो मेरी जेल में आ चुका है। बच्चे, ये मेरी जेल है। तू आलंगाना, आज के बाद तू मेरी मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये मेरा वादा है, तू नहीं जा पाएगा यहाँ से। अब तू सच बता दे इस्माइल, तुम कुछ कर सकते हो? यस मैम। अगले पूछताछ के लिए इसे तैयार करो, अभी करो। Damn it. स्लागी आइलैंड हम लोगों को देखने में बहुत छोटा देश दिखाई देता है। हमारा जो डेवलपमेंट है तुम्हें पता है वो अमीर देशों से कहीं ज्यादा है। तुम्हारे आने का रहस्य पता करने के लिए हम लोग एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। ये कौन सी जगह है? मुझे कहाँ रखा है? तुमने हम लोगों की यातनाएं इतनी आसानी से सह ली। इससे पता चलता है कि तुम एक जासूस हो। अगर जान बचाना चाहते हो तो सच्चाई बता दो। चलो बताओ। कैसे हो इस्माइल? अब कैसे हो? बाहरी देशों में कहा जाता है कि जो व्हाइट वायलेंस है वो यहीं पर है। ये सब हम लोगों की आदत होने की वजह से है। ये जगह हम लोगों के लिए महल है। आई बात समझ में? अगर मेरे सवालों का जवाब मिलेगा तो इस सफेदी को बदल दिया जाएगा तुम्हारे देखने लायक। तुम मुझे जवाब दो या ना दो। मुझे उगलवाना आता है अच्छी तरह। ये तुम जो भी कह रही हो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर इस्माइल, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम बिना जानकारी के इस रहस्यमय मीटिंग में क्यों घुसे हो? क्या जानते हो इसके बारे में? मास्क कैसे मिला तुम्हें? किसके लिए जासूसी करते हो तुम? तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस्माइल। सच में मुझे कुछ नहीं पता। और तुम जैसा सोच रही हो मेरे पास वैसा कोई रहस्य नहीं है। तुम्हारे चीखने से कोई फायदा नहीं है। ये तमिल है। तमिल लोगों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब तक यहाँ पे 3 तमिल लोग आ चुके हैं, समझे? तो क्या ये बेवजह है? बिल्कुल नहीं। तो इंडिया से आया है। मैं जानती हूँ तू तमिल मुल्क का है। मैं यहाँ तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे पहले जो लोग यहाँ आए थे उनके साथ साथ तुम्हारा भी नामो निशान मिटा दूंगी मैं। सच बता दे तो तेरी जान बच जाएगी। तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? अगर मैं वैसा इंसान होता तो तुम लोगों ने मुझे पकड़ते ही मार दिया होता। मुझे ऐसे यातना नहीं देते। तुम्हारे अंदर एक डर है, वो रहना ही चाहिए। मैडम, इसके रोने या चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसके साथ हमें कड़ाई के साथ पेश आना होगा, तभी शायद ये अपना मुंह खोलेगा। इसे टॉर्चर करना ही होगा। यह किसके लिए जासूसी कर रहा है तभी हमें पता चलेगा। कर लो कुछ।
इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए और ये सब जल्द से जल्द करना होगा। इसकी चर्बी कम करो तो खुद ही उगल देगा सब कुछ, वरना मैं अपने तरीके से इसका घमंड उतारूंगी। तुम तमिल लोग सलाकी आइलैंड के पास इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया पे काबू कर सकता है, इसलिए तुम हमें कमजोर समझने की कोशिश मत करना। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खींचो! वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। तूने क्या सोचा, चाइना तो हमारा पड़ोसी देश है, फिर भी वो हमसे आगे नहीं बढ़ सका। आज की राजनीति का हाल उन लोगों की ही वजह से है। 25 साल से हम लोग अपने देश के अंदर ही हैं। हमने अपने दुश्मनों को अपने आर्मियों का साथ लेके खत्म कर दिया है और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि हमारा स्लागिया आइलैंड कितना ज्यादा शक्तिशाली है और इंडिया भी ये बात जान चुका है। 50 साल की ये रहस्यमय मीटिंग में जो बनाई गई इंडोनेशिया से स्लागिया आइलैंड, वो सुनामी, वो बड़ी घटना हम लोगों ने करवाई थी। आज तक ये बात कोई नहीं जान पाया कि वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी जीत थी और तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। गुड इवनिंग लेडी हिटलर। इतना कष्ट उठाकर इधर आने के बावजूद अब तो किसी काम का नहीं रह गया। मैंने पहले ही कहा था ना, मेरे अंदर होने के बाद भी मेरा काम अच्छे से चलता है और चलता रहेगा। मैं यहाँ तुम्हारे ही आदमियों की वजह से पहुँच पाया हूँ और तुमने हमारे खिलाफ जिसको एविडेंस दिया था ना, वो लोग भी मेरे ही आदमी थे। तूने जो एविडेंस सबमिट किया था वो अभी मेरे हाथ में है, सिर्फ वो चिप के अलावा। Good evening, Lady Hitler. We have legally collected all the details and proof he and his team managed to get in their undercover investigation, and our government destroyed it officially, but he managed to collect our secrets. Here to try to know the details of Chip, and at any cost, they need to be silenced. Okay? तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा मेरे पास कोई रहस्य नहीं है। तुम लोग जैसा सोच रहे हो मेरे पास वैसा कोई रहस्य नहीं है। देश को दूसरे के हाथों में बेचने वाला गद्दार उसे मंत्री बना रखा है। हम लोगों के नेक्स्ट प्लान के बारे में तुम जान गए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तुम अपने देश तक कैसे पहुंचा पाओगे? इस रहस्य के बारे में जो कुछ भी तुमने रिकॉर्ड किया, वो चिप कहाँ छिपा के रखी मुझे बताओ। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो चिप कहाँ है, तो अगले टॉर्चर के लिए तैयार हो जा। After getting the chip, finish him in this island, okay? तू मौत से नहीं डरता, लेकिन आज के बाद तू मैसेज तक नहीं कर पाएगा। मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगी, तो सच सच बताकर तू अपने आप को यहाँ से रिहा करा सकता है। तूने चिप कहाँ रखी है बता दे मुझे, जल्दी बता, और अपने आप को यहाँ से रिहा करा ले। अगर तूने मुझे चिप नहीं दिया तो आज के बाद तू एक जिंदा लाश बन के रहेगा। मुझे किसी भी चिप के बारे में नहीं पता। वो चिप कहाँ रखी है मुझे बता। तू तो कहो, तुम्हारे चीखने से कोई फायदा नहीं है।
के बारे में कुछ तेरे नहीं देश पता। में तुझे यहाँ भेजने वाले चैन से बैठे हुए हैं, लेकिन तू यहाँ पे इतनी तकलीफ क्यों उठा रहा है? उन्होंने जो मेरे साथ किया, ये अपनी माँ को किसी दूसरे को दे देना एक ही बात है। तू तो गया। तेरी टीम में से यहाँ पे आए हुए जासूस की तकदीर देख। राहुल तेरी टीम का हिस्सा है वो। I don't know anything. किसने भेजा है तुझे यहाँ? राहुल, आखिरी बार तुझसे पूछ रही हूँ, चुपचाप मुझे बता दे किसने भेजा है तुझे। मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग सच में जानवर हो। आखिरी बार तुझसे पूछ रही हूँ, चुपचाप बता दे चिप कहाँ रखा है। यस सर। इसे नीचे तहखाने पे ले जाओ और वहाँ पर इसके हाथ पैर बांध के डाल दो। यस मैम। मनोज, आरीश, क्या तुम वापस नहीं आओगे कदीर? कभी सोचा नहीं था कि तुझे कभी जिंदा देख पाऊंगा। राहुल को मार डाला गया। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
वो तमिल लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। पास में इंडियन एम्बेसी है, चलते हैं। चलो गाड़ी घुमाओ। इंडियन एम्बेसी पास में ही है, चलो वो चलते हैं। इंडियन एम्बेसी ही भाग सकता है, जल्दी करो। तुम सब मेरे कैदी हो, मुझसे बचना चाहते हो? तुम लोगों को मैं जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। भागने की कोशिश मत करना, मैं गोली चला दूंगी। कहा था ना मैंने गोली चला दूंगी। वो यहाँ जासूसी करने आया है, उसे बचाना मत। रुक जाओ, अब ये हमारे कब्जे में है। तुम जो भी हो, सलाह की सरकार से बात करो। तू मेरे हाथ से बच गया। हेलो, बोलिए शिव सर। कदीर की जान बहुत बुरी हालत में है। स्लागी आइलैंड में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें उसने पनाह ली है। 13 लोगों का जो सीक्रेट ग्रुप है, उनकी मीटिंग में उन्होंने जो भी प्लान बनाया, ये सब कुछ हमें प्रूफ के साथ मिला है। वो कदीर के पेट के अंदर था। वहाँ उस मीटिंग में जो कुछ भी हुआ था सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। हम लोगों ने उसे ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया है। बहुत ही भयानक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी वो सब सहन करके बचते बचाते इंडियन एम्बेसी में आ गया। इसमें पहला कल्प्रिट मिनिस्टर कन्नापिरन है और दूसरा विजेंद्र रेड्डी। किसी भी तरह से ये दोनों जो मूवमेंट कर रहे हैं उसे हमें अभी रोकना होगा। मैं इमीडिएटली फैक्स भेजती हूँ। कन्नापिरान को हाउस अरेस्ट कीजिए, सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दीजिए। ओके मैम। इस बार विजेंद्र रेड्डी को अरेस्ट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ठीक है मैम। कदीर की जान को कोई खतरा तो नहीं है मैम, ना? सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। उनके फैमिलीज को आपने बता दिया क्या? एम्बेसी के थ्रू हमें बताया गया है मैम कि कदीर की वाइफ अभी विलियम्स के साथ रह रही है। कदीर ही फर्स्ट हस्बैंड है, लेकिन कानूनी तौर पे वो अभी अलग नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ कानूनी मामला है। I'll take care of all the legal issues. उनके फैमिली को पहले अंदर भेज दीजिए। सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करके मैं खुद भेजता हूँ मैम। श्योर। प्लीज स्टॉप, आइए, आप ही का इंतजार था। सर से पूछ कर आता हूँ। देखो क्या हो गया, मना किया था इसे। देख तेरा बेटा आया, बोल इससे कुछ, बोल। कदीर, कदीर, चलो चलते हैं कदीर, चलो कदीर। हरीश, आज हमारी जो जिंदगी है ये कल रहेगी कि नहीं पता नहीं, इसलिए जितनी भी जिंदगी है वो दूसरों को परेशान किए बिना जीना। चलो चलते हैं कदीर। आने वाले दिनों में हमें दूसरों को परेशान किए बिना खुशी से जीना चाहिए बेटा। उठ जा कदीर, 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 उठ जा कदीर, कदीर, हरीश, क्या हुआ? कदीर, कदीर, कदीर,
हरीश। विलियम, मेरे वापस लौटने तक हरीश को अपने पास ही रखना। उसकी देखरेख की जिम्मेदारी मैं एक अच्छे और नेक इंसान के हाथों सौंप के जा रहा हूँ। What happened? Finally you left me? हरीश, रो मत बेटा। विलियम्स आज के बाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।